Good morning, students. So today we are going to discuss the various operations performed on the binary tree. अभी तक हम लोगों ने बाइनरी ट्री का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, बाइनरी ट्री क्या होता है, क्या टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग इन इट, नोड्स क्या होते हैं, रूट नोड क्या होता है, चाइल्ड नोड क्या होते हैं, एटमोस्ट कितने चाइल्ड नोड रह सकते हैं बाइनरी ट्री के, वो सारा का सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी किस तरीके से बाइनरी ट्री काम करता है और किस तरीके से बाइनरी ट्री को बनाया जाता है विद एन एग्जांपल. सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. और उसके अलावा हम लोग एक असाइनमेंट भी देखेंगे. मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपको करना रहेगा, और किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हम कर सकते हैं बाइनरी ट्री पर, वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे. सो दैट विल बी द टुडेज एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर. So let's begin with the lecture. Basically there are three kind of operations that we'll perform on binary tree. First one is the search. Search is also known as the traversing. ठीक है, traversing बोल लो या traversal बोल लो. So basically traversal is nothing but the searching of the tree. उसके बाद हम insert करेंगे. insert मतलब add करेंगे. कोई node add भी कर सकते हैं और कोई नोड को अपन डिलीट भी कर सकते हैं. सो दीज आर द थ्री ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी ट्री. सो लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल. ठीक है, सबसे पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रूल्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द बाइनरी ट्री. सो बेसिकली दिस इज माय बाइनरी ट्री. एक एग्जांपल मैंने लिया है फ्रॉम द वेबसाइट. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट हैज एटमोस्ट 0, 1 और 2 चाइल्ड नोड. ठीक है, अगर मैं इस रूट नोड की बात करूं, जैसे मेरा 8 यहाँ पे रूट नोड है, तो इसके 2 चाइल्ड हैं. एक तो लेफ्ट चाइल्ड होगा और दूसरा उसका राइट चाइल्ड होगा. सॉरी, ठीक है. और ये जो लास्ट में जो आप देख रहे हैं 1, 4, 7, 13, so these are my leaf, these are my leaf node. ये leaf node क्यों है? क्योंकि इनका कोई child नहीं है अब आगे, तो इनका 0 child node है, तो इसलिए कहलाएंगे मेरे leaf node. इसके अलावा कुछ और भी नोड होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये 14 नोड है, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ये भी पॉसिबल है. यहाँ पे 10 है, इसका भी एक चाइल्ड है, ये भी पॉसिबल है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 और 6, इनके 2 चाइल्ड है, ये भी पॉसिबल है. किसी भी एक नोड के 3 चाइल्ड नहीं हो सकते. एटमोस्ट या तो 0 होंगे या 1 होगा या फिर 2 चाइल्ड होंगे बाइनरी ट्री के केस के अंदर. इसके अलावा आप एवीआई ट्री देख लें, उसके अंदर अपन बैलेंसिंग करते हैं, वो सब होता है. कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिनके 3 नोड्स भी होते हैं, तो हम अभी वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे. बाइनरी मतलब एटमोस्ट 2 चाइल्ड नोड या फिर 1 चाइल्ड नोड या फिर 0 चाइल्ड नोड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो ये 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न ऑफ द बाइनरी ट्री. ठीक है, सबसे पहला रूल ये है कि जो मेरा लेफ्ट सब ट्री ऑफ एनी नोड मस्ट बी लेस देन इट्स पेरेंट नोड. तो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मेरा 8 लिखा हुआ है, तो 8 में जो मेरा ये पार्ट है, ये मेरा होगा लेफ्ट सब ट्री, और ये जो मेरा पार्ट होगा, ये जो लिखा हुआ है, ये मेरा क्या होगा? राइट सब ट्री. ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड है और ये मेरा क्या है? राइट सब ट्री है. किसके रिस्पेक्ट में? इस 3 के रिस्पेक्ट में. अगर मैं इस 3 को मैं रूट नोड मानूं, तो ये मेरा जो होगा, ये मेरा जो पार्ट होगा, ये राइट सब ट्री होगा और ये मेरा लेफ्ट सब ट्री होगा. और अगर यहाँ पे 10 को अगर मैं रूट नोड मानूं, तो ये मेरा राइट सब ट्री है. ठीक है, और 14 के केस में ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है. अभी इतना कंफ्यूजन मैंने आपको लग रहा होगा काफी कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल है. अगर आप ये फॉलो करेंगे तो कभी भी बाइनरी ट्री को क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रैक्टिकल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि रिप्रेजेंटेशन कई बार पूछा जाता है, कई बार इंप्लीमेंटेशन भी पूछा जाता है. तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही है सिलेबस में एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न. तो आपको एक स्ट्रिंग दी हुई होगी, एक अरे दिया होगा, और उसके थ्रू आपको क्या करना है? बाइनरी सब ट्री क्रिएट करना रहेगा. तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ है. लेट्स सपोज कि मेरे पास सबसे पहले था 8 एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे 3 और उसके लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे 1. तो बट ऑब्वियस है कि जो 1 है
वो मेरा 3 से छोटा है और ये मेरा 8 से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ राइट सब ट्री में, तो राइट सब ट्री में 6 है, ठीक है, और फिर उसके लेफ्ट सब ट्री में 4 है और 7 है। अब ये जो 4 और 7 है, 3 के केस में तो ये राइट सब ट्री है, तो ये 4, 6 और 7 मेरे 3 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 8 के सब ट्री है, कौन सा सब ट्री है? लेफ्ट सब ट्री है, तो उसके केस में जो ये 4, 6 और 7 है वो मेरे 8 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में है? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, इसके अंदर 3 है, 1 है, 6 है, 4 है, 7 है, तो ये मेरा 8 का सब लेफ्ट सब ट्री है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो लेफ्ट सब ट्री होगा किसी भी नोड का, वो लेस होना चाहिए अपने पेरेंट नोड से। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे 3 है, वो मेरा छोटा है 8 से, मेरा 1 है, 6 है, 4 है, 7 है, वो मेरे सारे छोटे हैं नोड्स किससे? 8 से, क्योंकि 8 के ये लेफ्ट सब ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और केस आता है कि राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स पेरेंट नोड। तो जब मैं यहाँ पे 3 पे आ गया, तो 3 के आने के बाद जब मैं इसके राइट में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 है, और 6 है, बट ऑब्वियस है कि वो किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। फिर वो यहाँ पे 4 है, तो 4 है, तो बट ऑब्वियस है कि वो अपने पेरेंट नोड से बड़ा होना चाहिए। फिर वो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 7 जो है वो भी मेरा 3 से बड़ा है। तो 3 का जो राइट सब ट्री है, उसके अंदर जो नोड्स हैं वो है मेरे 6, देन 4 और फिर उसके बाद है 7। ये तीनों के तीनों जो होंगे ग्रेटर देन 3 होंगे। और 8 के जो लेफ्ट नोड में है, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर कौन कौन से हैं? 3, 1, 6, 4, 7, ये सारे के सारे क्या है? मेरे 8 से छोटे हैं, आप देख सकते हैं। अब लेकिन 6 का जो लेफ्ट नोड है वो कौन सा है? वो है 4, और राइट नोड कौन सा है? वो है 7। तो फिर यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है कि जो 4 है वो 6 से लेसर है, और जो 7 है वो 6 से ग्रेटर है। लेकिन 7 और 4 मेरे किससे बड़े होने चाहिए? 3 से बड़े होने चाहिए, लेकिन छोटे किससे होने चाहिए? 8 से छोटे होने चाहिए। सो दैट विल बी द केस। और ये मेरा लेफ्ट नोड है, और ये 1 है, तो बट ऑब्वियस है कि वो 3 से छोटा है, और वो 8 से भी छोटा है। तो जो लेफ्ट सब ट्री जो है वो अपने पेरेंट नोड से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो करता है। और अपन देखेंगे राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में देखेंगे 10, बट ऑब्वियस है मेरा 8 से बड़ा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर इसका जो राइट सब ट्री है, मतलब इसमें एक ही नोड है, तो राइट नोड जो है इसका 14 है, बड़ा है 10 से, और वो 8 से भी बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। फिर मैं 14 का लेफ्ट ट्री देख रहा हूँ, लेफ्ट नोड देख रहा हूँ, क्योंकि इसका एक ही नोड है, तो एक ही इसमें बोलेंगे, कोई सब ट्री तो है नहीं इसके अंदर। तो ये क्या है? 13 है, तो बट ऑब्वियस है कि वो 14 से छोटा है, लेकिन वो 18 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी नोड्स रहने वाले हैं वो 8 से बड़े रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 18, 14 और 13, ये सारे के सारे मेरे 8 से बड़े हैं। और यहाँ पे जितने भी केस हैं वो मेरे सारे के सारे 8 से छोटे हैं। तो हम लोगों ने एक रूल बना लिया है यहाँ पे कि कोई भी पेरेंट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो उससे छोटा होना चाहिए, स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए, और जो भी मेरा राइट सब ट्री है वो नोड्स जो होंगे वो मेरे पेरेंट नोड से बड़े होने चाहिए। सो दैट विल बी द थिंग। इसको अपन आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, उससे अपन समझेंगे। अब अगर मैं इस केस में बात करूं, तो इस केस के अंदर मेरा ये सब ट्री हो गया लेफ्ट सब ट्री, एंड दिस इज माय राइट सब ट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 6, 4, 5, 8, 10, तो बट ऑब्वियस है कि वो 11 से छोटे हैं। और यहाँ पे 19, 17, 43, 31, 49, तो ये मेरे 11 से बड़े हैं। तो पहले नोट से मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरे नोट पे देखता हूँ, मैं आता हूँ 6 पे, तो 6 का जो मेरा लेफ्ट नोड है वो है 4, और मेरा जो राइट नोड है वो क्या है? 8। ठीक है, तो 4 मेरा छोटा है 6 से, बिल्कुल सही है। 11 से छोटा है क्या? बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल सही हो गई कंडीशन। 6 सबसे पहले मैं 8, तो सबसे पहले मैं 6 से कंडीशन इसकी चेक करूंगा, 6 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या ये 11 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो मेरा ये कंडीशन भी बिल्कुल ट्रू है, मेरा जो ये नोड है बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब मैं 4 के राइट में आ गया, तो ये राइट नोड है 5, तो ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 4 से। ठीक है, अब वो 5 से जो इसका पेरेंट नोड है 6, इससे छोटा है? बिल्कुल छोटा है इससे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो 5 है वो मेरा 6 से छोटा है, और फिर वो 11 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो ये इसका 10 जो है ये राइट नोड है। राइट नोड क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 10
8 से बड़ा है, 10 6 से भी बड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, 11 का लेफ्ट सब ट्री है, उसका नोड है ये, तो ये बट ऑब्वियस है कि मेरा इस रूट नोड से छोटा होगा। अब मैं इस केस की बात करता हूं तो यहाँ पे 19 बट ऑब्वियस है 11 से बड़ा है, 17 19 से छोटा है लेकिन 11 से बड़ा है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब यहाँ पे आ गया 43 19 से बड़ा है और 11 से ही बड़ा है, बिल्कुल सही है, राइट नोड ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ गया 13 31 43 से छोटा है क्योंकि लेफ्ट, इसीलिए लेफ्ट में है, लेकिन क्या वो 11 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या वो 19 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 19 के लिए ये राइट सब ट्री है, तो ये जो तीनों वैल्यूज होनी चाहिए वो 19 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 43 31 49 तीनों ही बड़े हैं, तो यहाँ पे 49 आ गया, 49 भी 19 से बड़ा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। हम ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका सब ट्री है, ये इसका सब ट्री है, फिर उसके बाद 17 के लिए ये लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट सब ट्री की बात कर लेता हूँ। मेरा 17 23 12 14 9 सब 50 से छोटे हैं, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। और इस केस के अंदर 72 54 76 67 ये सारे 50 से बड़े हैं, दैट मीन्स के पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। अब 17 के केस में मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है, तो मैं इसमें देखता हूँ 9 12 और 14 ये तीनों के तीनों जो नोड्स हैं 17 से छोटे हैं और प्लस ये 50 से भी छोटे हैं, तो ये वाला कंडीशन भी मेरी ट्रू हो गई। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 23 मेरा राइट नोड है, लेकिन 23 17 से तो बड़ा है, बिल्कुल ट्रू हो गया, और लेकिन वो 50 से छोटा है क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है, तो ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो गई। तो मेरा जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल सही है। अब मैं इसके लिए बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसका राइट जो ट्री है वो है, राइट नोड है वो 72 है, 72 के बाद यहाँ पे 54 आया, इसका लेफ्ट ट्री है, तो ये कंडीशन ट्रू कर रहा है और ये 50 से भी बड़ा है। इसका राइट जो है वो 76 है, वो 72 से ही बड़ा है और 50 से भी बड़ा है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आ गया 67, तो 67 जो है मेरा 54 से भी बड़ा है, और क्या वो 72 से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके में तो राइट है लेकिन वो इसका लेफ्ट है, तो 72 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 50 के राइट में आ रहा है, इसलिए 67 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई, ये मेरा जो ट्री है वो भी बिल्कुल सही है। इस वाले ट्री को आप अपने प्रैक्टिस के लिए अपने पेपर पे बना के और इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही से बना है कि नहीं बना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम बाइनरी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। एक अगर मेरे को स्ट्रिंग ऑफ अरेज मिली हुई हो तो मैं बाइनरी ट्री को बना सकता हूँ इजीली। अब बात करेंगे हम इन द केस डिलीशन ऑफ 3 केसेस, तो वो तो हमने अभी एडिशन और ट्रैवर्सन की बात कर ली। अब डिलीट के केस में क्या होता है कि एक तो 0 चाइल्ड हो या 1 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, तो उसके केस में क्या होगा, तो अगर 0 चाइल्ड है, अगर मान लीजिए मुझे इनको डिलीट करना है तो मैं सीधे इनको डिलीट कर दूंगा। अगर 1 चाइल्ड वाले को डिलीट करना है, तो जैसे मान लीजिए इसका है, अब मेरे को इस नोड को डिलीट करना है, तो मैं इस नोड को डिलीट कर दूंगा और उसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा कनेक्शन हो जाएगा इससे। अब मान लीजिए मेरे 2 नोड्स हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला है 10 को मेरे को डिलीट करना है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मेरे को लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री लेना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री कौन सा है मेरा, इस केस में 9 है, तो 9 मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा मेरा 5, यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 7, यहाँ पे बन जाएगा 6, और यहाँ पे 9 ऊपर चला गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। बाकी जो मेरा लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट सब ट्री है, वो मेरा एज इट इज ही रहेगा। तो इस तरीके से मैं इस नोड को डिलीट कर सकता हूँ। दूसरा केस आ जाता है मेरा, अगर कोई ग्रेटर है पेरेंट नोड से, सॉरी, फिर आता है इन ऑर्डर सक्सेसर, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द राइट सब ट्री। अब मैं राइट सब ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखूंगा, तो यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो 12 को मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगा मेरा, उसके बाद 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ 12 कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 40 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 50। तो इस तरीके से मैं 2 चाइल्ड वाले नोड्स को इस तरीके से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मैंने सारे के सारे ऑपरेशंस भी बता दिए, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपन, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है।
उसके बाद ये एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, ये स्ट्रिंग है, इसके थ्रू आपको एक बाइनरी ट्री ऐड करना है और बनाना है। थैंक यू।